हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं बेटा। यूपी नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसका प्रोसेस चल रहा है। और जो पीजी के लिए बेटे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, उनकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सारी बातों को यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आप में से वो विद्यार्थी जो यूपी नीट के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपके दिमाग से मिस ना हो। 27 नवंबर का नोटिफिकेशन है। पीजी के राउंड 1 की काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें। राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया संबंधित मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय या चिकित्सालय स्तर पर संपन्न की जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी, उनका जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज हैं, संस्थान हैं, विश्वविद्यालय में ही संपन्न होगी। लेकिन निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नामित नोडल सेंटरों पर की जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उनकी सारी की सारी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जो नोडल सेंटर आपको अलॉट होगा वहाँ पे जाके करना है। आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आपको खुद फिजिकली वहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भेज दें और आपके पेरेंट्स या गार्जियन लेके पहुँचे, नहीं, आपको खुद जाना है। आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय मूल शैक्षणिक आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नेचुरली आप सभी को बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आरक्षण अगर आप क्लेम कर रहे हैं या अन्य कोई प्रमाण पत्र है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फीस का एक सीटीएस बैंक ड्राफ्ट, जो कि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश और डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के पक्ष में निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अगर आपको बेटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित होती है तो आपको सीटीएस बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ये बैंक ड्राफ्ट जो है महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के नाम होगा। अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं तो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लिखना होगा। इट विल बी पेएबल एट लखनऊ, करेक्ट। तो जो लोग बेटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीजी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उन सभी को एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किसके फेवर में, वो आपको बता दिया है। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश 28/10/2024 अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट दिस एंड दिस पर उपलब्ध है। आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर 28/2024 को कोर्ट के ऑर्डर के बाद फीस में इंक्रीज हुआ था। ये इंक्रीज न केवल एमबीबीएस कॉलेजेस में बल्कि जो पीजी कॉलेजेस हैं, पीजी की सीट्स हैं, उनके लिए भी हुआ था। तो आपकी फ़ीस उसके अनुसार लगेगी। आप उसके बारे में सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा ब्यौरा इन वेबसाइट पर पा सकते हैं। पीजी में जो नई फ़ीस लगी है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो फ़ीस क्या है उसका वीडियो भी मैं अगले 1-2 दिन में डालूंगा, तो आप वहाँ से भी पूरी फ़ीस देख सकते हैं। आवंटन प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज या संस्थान या विश्वविद्यालय या नोडल सेंटर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। तो जब आपको सीट आवंटित होगी, आप उस नोडल सेंटर पर या कॉलेज पर एडमिशन के लिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आप उससे बचिएगा नहीं, वो अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस हेतु 1 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं या ईडब्ल्यूएस का लगाते हैं तो वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप यूपी नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं, यूपी नीट पीजी की काउंसलिंग अगर आप करेंगे तो उसमें भारत सरकार के सर्टिफिकेट हैं वो नहीं मान्य होंगे। आपको स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट है उस पर बना हुआ ही प्रमाण पत्र लगाना होगा, वो चाहे ईडब्ल्यूएस का हो या पिछड़ा वर्ग का हो या अन्य कोई प्रमाण पत्र हो। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों से निर्गत ही मान्य होंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी अधिकारी हैं, जो भी विभाग है, उन्हीं के द्वारा निर्गत मान्य होगा। तो केवल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मान्य होगा और ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग के सर्टिफिकेट यूपी स्टेट के अधिकारियों के द्वारा निर्गत मान्य होगा। अद्यतन महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय समय पर विभागीय वेबसाइट ये का निरंतर अवलोकन करते रहें। बीच बीच में कोई नोटिफिकेशन आता रहे, कोई चेंजेस होते रहें, कोई इन्फॉर्मेशन
नोटिस हो, उसके लिए आप इन वेबसाइट को एक रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, ने ये आपको बताया कि यूपी नीट पीजी का जो राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि चॉइस फिलिंग वगैरह आप कर चुके हैं। अब ये जो आपको सीट आवंटन के बाद क्या क्या नियम लगेंगे उनके बारे में वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।